हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रो वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें ग्रो वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। ग्रो वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 24.67% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 14.34% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.80% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 12.55% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 29 रुपया 72 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 10 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 43 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने आप स्टॉक पे अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 61,790 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 3% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,40,391 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 33% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5 लाख, जो कि है करीब 66% का रिटर्न आपको देखने को मिलता 5 साल में एसआईपी के थ्रू। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,24,670 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,49,484 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,36,637 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 38 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, स्पाइस जेट लिमिटेड सर्विस, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.4, डेप्ट पे है 3.3 और कैश पे है 2.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 34.7, अदर 16.9, ऑटोमोबाइल 12.7, एनर्जी 9.5, कंस्ट्रक्शन 8.2, सर्विस 6.9, मेटल एंड माइनिंग 5.8 और हेल्थ केयर पे है 5.2%। यानी कि अगर आप ग्रो वैल्यू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.56 और पीवी रेशियो 3.38। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो लमसम या फिर एसआईपी दोनों 10 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्रो वैल्यू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 24.7, 3 साल में 14.3, 5 साल में 18.8 और एनुअल है 12.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 31.7, 3 साल में 18, 5 साल में 22 का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे? तो 2 टारगेट मैं दूंगा, लमसम और एसआईपी का। लमसम में टारगेट रहेगा 10 साल, एसआईपी पे 15 साल। ये जो पीरियड है काफी लंबा है, लेकिन क्या करें ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म खींचने की कोशिश करते हैं। लमसम 10 साल आपको करना है, एसआईपी 15 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को करेंगे तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड के में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.90% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ग्रो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 41 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का। ग्रो वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से। अनुपम तिवारी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 29 रुपया 72 पैसा। ग्रो वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 10 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 10 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रो वैल्यू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।